आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल होंगे, इंग्लिश में रहेंगे। ओके, साक्षी ने लिखा है बोथ। ओके ओके, तो अभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं हिंदी, हिंदी बोथ, हिंदी। ओके, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ, हिंदी में ही। तो कार्य करने की, कर्म करने की क्या कला है, आज हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं। जो मुख्यतः ये जो सत्र रहेगा, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय से रहेगा, कि जो थर्ड चैप्टर जो है उसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुख्य कार्य या कर्म हमें कैसे करना है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसी पर फोकस रहता है। तो आज हम ये जो भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है, तीसरा चैप्टर जो है, हम इसको मैक्सिमम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें आज का सेशन, जस्ट एक छोटा सा रिकैप चाहिए। रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला जो सत्र हुआ था उसमें हमने सीखा था कि भगवत गीता हमें क्यों चाहिए, हमारे जीवन में भगवत गीता का क्या महत्व है। तो उसमें हम ये जान पाए थे कि ये हमें खुशी कब मिलती है, जब हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। हाँ, लेकिन हम वास्तविकता में कौन है, हम इस शरीर से भिन्न कोई एक व्यक्ति हैं, हाँ, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो इसलिए हमारी जो जरूरतें हैं वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। और वो आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं वो तभी पूरी होगी जब हम भगवत गीता की जो शिक्षाओं का पालन करेंगे। तो इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने जो अभी तक सीखा कि सक्सेस फॉर्मूला क्या है। मतलब हमारे जीवन में हमें, हर कोई चाहता है ना सफल होना, ऐसा तो कोई नहीं है जो बोले कि मेरे को फेल होना है। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है, तो भगवत गीता के आखिरी जो श्लोक है, संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, कि जहाँ पे जो कृष्ण जो कि योगेश्वर है, सारे जो मिस्टिक पावर के जो मालिक है, कंट्रोलर है, और जहाँ पे पार्थ धनुर्धर, एक एक्सपर्ट धनुर्धर, जो पार्थ जैसा धनुर्धर है, वहां पे जो है सक्सेस गारंटीड है। तो हम लोग जो है अभी करंट लाइफ में हम क्या करते हैं, हम बहुत एक्सपर्ट बनने का प्रयास करते हैं हमारे एंडेवर्स में, हमारे एक्टिविटीज में। लेकिन एट द सेम टाइम जो है, हम भगवान को, जो कि योगेश्वर है, कृष्ण है, उनको हम अपने सेंटर पे या फिर उनको हम फोकस में नहीं लाते। इस कारण से क्या होता है, ये जो पूरा जो हमारा एंडेवर रहता है वन साइडेड होता है, और हम मैक्सिमम टाइम फेल होते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमने पहले डिस्कस किए होंगे। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है कि हम भगवान को अपने जीवन में रखें, तभी हम वास्तविक रूप में सक्सेस हो सकते हैं। और फाइनल जो था, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ सफरिंग। हर कोई देख सकता है कि हम कष्ट में हैं, हमें दुख मिलता है, हर हर पग में मिलता है। तो फिर क्यों मिलता है, तो उस पर हमने डिस्कशन किया था, क्या क्या कारण थे। पहला कि हम जो है, जो टेम्पररी थिंग्स जो है उनके प्रति हम अटैच होते हैं, उसके प्रति आसक्त रहते हैं, और हम तुलना करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड का सैलरी 10,000 है और मेरा 9,000, मुझे दुख होगा। लेकिन वहीं पर ये अगर मेरा सैलरी 15,000 है और मेरे फ्रेंड का है वो 14,000 है, तो आई विल बी हैप्पी, जबकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है ना। तो कंपैरिजन का एटीट्यूड है हमारे अंदर, है ना। देन, और हम गलत कार्य करते हैं, इस कारण से हमको कष्ट मिलता है ना। जैसे आप लोगों के साथ कोई स्कूल में तो ये अनुभव रहा होगा, एक जैसे एक उदाहरण, कि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, अगर हमने, मान लीजिए स्कूल में डिक्टेशन हो रहा है, किसी किसी क्लास में डिक्टेशन हो रहा है, और डिक्टेशन में हमने गलत स्पेलिंग लिख दी, हाँ, तो टीचर हमें डांटता है, मारता है, तो हमें चोट पहुंचती है, कष्ट मिलता है। तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने गलत कार्य किया, हमने गलत लिखा स्पेलिंग को। तो इसलिए हमें कष्ट मिलते हैं 3 कारण से। तो आज हम जो आज का जो सेशन है, सेशन हम डिस्कस करेंगे कुछ, मतलब जो सेशन जो लास्ट में हम इस चीज पे कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें कार्य करना चाहिए या हमें कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा अच्छा है। हाँ, कार्य नहीं करना या कार्य करना। हाँ, अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो उसके हमारे जीवन में क्या खतरनाक एडवर्सिटीज आ सकती है, उसके बारे में। अच्छा, अगर हमें कार्य करना चाहिए तो कार्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। तो और जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से हमें एक कंट्रोलर, एक मेंटेलिटी आती है। तो हम
किसको ब्लेम करे, अगर गलती होती कार्य में तो किसको ब्लेम करे, हाँ कोई गलत कर रहा है तो उसको कैसे सुधारे, इनके बारे में। हाँ, और मैं कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहता जीवन में, कोई पाप काम नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? तो इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और आखिरी में हम जो है 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगे कि वास्तविकता में हमारे आज के क्लास से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे जीवन को वास्तविक रूप से हमको हैप्पी बना सकती है। हम ये सब चीजें चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक वर्क और रिनंसिएशन विच इज बेस्ट, कार्य करना या उसको त्याग करना कौन सा अच्छा है, ये हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सेक्शन आता है ये अर्जुन के साथ भी आता है। पहले आप लोग बताइए, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी आया है कि कोई काम करना है और आप लोग जो है नहीं करना चाहते हैं, या आप कंफ्यूजन में हैं कि करें कि नहीं करें? हाँ, तो अगर अगर ऐसा कभी अपने जीवन में आया है तो आप अपने चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, अगर ऐसा कभी जीवन में नहीं आया है तो आप नो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों ने रिप्लाई करना शुरू किया है यस यस करके। ओके, वेरी नाइस। सबके जीवन में ऐसा समय आता है जहाँ पे हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें वो करना है कि नहीं करना है। अच्छा, अगला प्रश्न आप सबके लिए कि कभी ऐसा लगा है कि कोई काम को हम हमेशा के लिए छोड़ दें? ऐसा किसी को लगा? अगर हाँ तो यस लिखिए। ओके, यस आ रहा है, या यस। ओके, मोनिका लिखा, अभय लिखा, साक्षी, पूजा, प्रतिभा, सबने यस यस लिखा। यस, हम लोग के जीवन में ऐसा हमें से कई बार आता है कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं, या फिर कोई कार्य हम जब करते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कार्य कैसे होगा और मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत कष्ट है, छोड़ देते हैं। ये हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। खासकर जो स्टूडेंट होते हैं अपने स्कूल लाइफ में ये सोचते हैं कि काश एग्जाम ही ना हो, जैसे अभी कोरोना में हो रहा है ऐसा तो हाँ, लेकिन हमारे समय में जैसे था, हम लोग सोचते थे कि जो एग्जाम का जो दिन होता था हम सोचते थे आज भूकंप आ जाए, आज पूरा बिल्डिंग ढह जाए, है ना, आज जो पेपर जो है पहले लीक हो जाए, या वो स्कूल में आग लग जाए, हमको वो सोचते थे सब चीजों के बारे में, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो हमारे जीवन में कंफ्यूजन आता है कि हमें कर्म करना है या उसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए, कौन सा है। और ये क्यों आता है? क्योंकि हमें उसको कर्म करने में हमें कहीं ना कहीं कष्ट का अनुभव होता है, हमें कष्ट फील होता है, इस कारण से आता है। तो अर्जुन के जीवन में भी सेम प्रश्न आया। अर्जुन पूछते हैं भगवद गीता में 3rd चैप्टर में कृष्ण से, सबसे पहला श्लोक ही पूछते हैं, कि अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। तो इस प्रकार से अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि 2nd चैप्टर में जो है भगवान जो है वो अर्जुन को बताते हैं 2nd चैप्टर के लास्ट में कि आप अपने बुद्धि से काम लो। तो अर्जुन अभी पूछ रहा है कि अगर बुद्धि से काम लेना है तो मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे को युद्ध क्यों करवाना चाहते हो? अगर मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे को बुद्धि क्यों कर बुद्धि का इस्तेमाल करने भी बोल रहे हो और फिर बोले युद्ध भी करो। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या कंफ्यूज हो गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए कि युद्ध करना चाहिए, है ना। क्या लगता है कि अर्जुन के लिए क्या सही ऑप्शन है? हमें महाभारत पता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर श्लोक को देखते हुए चले तो क्या लगता है अर्जुन के लिए कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? आप लोग बता सकते हैं, वर्क या रिनंसिएशन? चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चैट में दे सकता। तो ओके, यहाँ पे कुछ रिप्लाई आ रहे हैं, कुछ वर्क कुछ रिनंसिएशन पता नहीं, वर्क 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 रिनंसिएशन। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो यस, जो किसी ने भी लिखा पता नहीं, हाँ वो एकदम सही ऑप्शन था अर्जुन के लिए। अर्जुन को समझ में नहीं आता क्या करना है, इसलिए वो भी कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, कि मुझे कार्य करना है कि कार्य को नहीं करना, वर्क या रिनंसिएशन। ओके, तो अगर मान लीजिए कोई अगर रिनंसिएशन कब हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? हमें कभी-कभी हमें त्याग करना चाहिए। जैसे
एक बहुत फेमस उदाहरण जो है इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, बोलते हैं कि जैसे कोई एक बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि ये बीमारी है मुझको, तो डॉक्टर बोलता है ठीक है तुम ये दवाई लो और आज से इन चीजों का परहेज करना, होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी को जॉन्डिस हो गया तो सब बोलते तेल तेल का आइटम नहीं खाना चाहिए आपको, है ना। इस प्रकार से किसी का लिवर प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलते तुम दूध मत पीना, तुम सिर्फ दही खाना। इस प्रकार से अलग अलग परहेज दिया जाता है, कुछ और कुछ खाने के लिए बताया जाता है, दवाई दिया जाता है ना। तो परहेज मतलब एक बार त्याग करना, छोड़ना। तो अगर ये जो परहेज है, ये जो त्याग है, ये अच्छी बात है। लेकिन कभी अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है, हाँ, किसी प्रॉब्लम के कारण, उसके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आ रहा है, उन परेशानियों के कारण वो त्याग करता है, हाँ, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। रिपीट, अभय सिंह रिपीट। दो प्रकार के परहेज होते हैं, रिनंसिएशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है, ओके, और एक होता है हमारे जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब तो जैसे मतलब उदाहरण दिया दवाई का, हम जब कोई दवाई खाते हैं या कोई बीमारी हमें होती है, हम दवाई लेते हैं तो हमें खाना है, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं कि हम ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जैसे अभी कोरोना आ रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना के समय जो सरकार जो गाइडलाइन निकाल के रखी है कि आप लोगों को है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अब लोगों से आपको भीड़ भाड़ में नहीं मिलना है, तो एक परहेज हुआ, क्योंकि पहले आप सोशली मिलते थे लोगों से, आज नहीं मिल रहे हैं, तो एक परहेज हुआ। क्यों? क्योंकि बीमारी से बचना है। तो इस प्रकार से ये जो रिलैक्सेशन है हमारे जीवन के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे रिलैक्सेशन होता है हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में कुछ कष्टों के कारण हम लेते हैं, तो क्या वैसा रिलैक्सेशन लेना सही है या गलत है? ओके, ये तुषार शर्मा लिख रहे हैं यहाँ पे, बीमारियां ठीक नहीं होंगी परहेज ना करने से, भले ही हम कितनी दवाई ले। वेरी नाइस आंसर, ओके। एंड अमित ढाकर लिख रहे हैं कि हाँ ये रॉन्ग है, रिनाउंसिएशन प्रॉब्लम के कारण लेने से गलत है। वेरी नाइस, आप तो भगवदगीता अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये यही आंसर आता है, सेम चीज। हाँ, हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? देख, पहला रिनाउंसिएशन ड्यू टू प्रॉब्लम्स। पहला, जब हमें जीवन में बहुत परेशानी आती है तो हम क्यों त्याग दे, हम सोचते हैं कि सब छोड़ देते हैं और हम हरिद्वार चले जाते हैं, हम संन्यास ले लेते हैं, छोड़ छाड़ के हम वहाँ बाबा बन जाएंगे। एक ही ऑप्शन आता है हमारे जीवन में, है ना। एक और रहता है कि अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है कि यार छोड़ो सब कुछ, है ना, अभी मैं सुसाइड कर लेता हूँ, गले हाँ फांसी लगा लेता हूँ और देन रेस्ट इन पीस, कोई हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे जीवन में हमें वो कष्ट की अनुभूति जब होती है तो हमें ऐसे विचार हमारे जीवन में आते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए एकदम सही नहीं है। जब भी हमारे जीवन में कष्ट आए, उस कष्ट के कारण हम कोई जो कार्य हम करते रहते हैं उसको छोड़ देना एकदम सही नहीं है ना। देयरफॉर इनएक्शन इज नेवर अ सॉल्यूशन। हमको ये जो परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, उसको हमें सामना करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब भी भगवान हमें कोई जीवन में कोई परेशानियां देते हैं तो इतना कठिन नहीं देते कि हम उसको फेस नहीं कर सके, उसका हल नहीं निकाल सके, है ना। हम उसका हल निकाल सकते हैं, हो सकता है कुछ समय लगे, कुछ एंडेवर लगे, कुछ धैर्य लगे, लेकिन उसका हल जरूर निकलने वाला है हमारे जीवन में। तो इसलिए रिनंसिएशन इस प्रकार का होना चाहिए, है ना। अब अगर रिनंसिएशन, फिर से वही जो अर्जुन का प्रश्न आता है, भोग करें या त्याग करें? क्योंकि अगर रिनंसिएशन का फॉलो करता है अर्जुन, हाँ, तो क्या होगा, वो भोग करेगा। लेकिन अगर वो भगवान की बात मानता है तो वो एक्चुअली त्याग कर रहा है। कैसे? भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मैं जो है अगर ये युद्ध जीत जाता हूं तो फिर मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, क्योंकि मेरे परिवार के सब तो मर जाएंगे। तो मैं किसको बताऊंगा, देखो मेरा इतना साम्राज्य है, मेरा इतना धन संपद है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, मैं किसको बताऊंगा? तो ये भोग की मेंटेलिटी हमारे जीवन में, अर्जुन के जीवन में आ रही थी उस समय। और
एट द सेम टाइम जो है कृष्ण उसको बार बार बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें त्यागना है। मतलब क्या त्यागना है? ये जो फैमिली अटैचमेंट है इसको त्यागना है। तुम सोच रहे हो कि ये सामने जो है तुम्हारे संबंधी है, हाँ, लेकिन अभी ये योद्धा है, तुम भी योद्धा हो, तुम्हें लड़ना होगा। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, भोग या त्याग, एंजॉय करना या उसको छोड़ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है भगवद गीता में बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो अगर हम लोग काम के प्रेशर में आके और या फिर वो काम सही से नहीं हो पा रहा, हम अगर त्याग करते हैं, लेकिन मन मन में हमारा चल रहा है भोग करना, नहीं एंजॉय करना, एंजॉय करना, एंजॉय करना। मान लो अर्जुन के दिमाग में चल रहा हो, कृष्ण बोले ठीक है लड़ाई कर लेते हैं, हाँ, लेकिन मन ही मन चल रहा हो उसके दिमाग में कि अगर सबको मार दिया तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा। तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं मिथ्याचार करना। एक तरफ तो मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, लेकिन अदर दूसरे क्षण में हमें ये लग रहा है कि फिर मुझे एंजॉय भी करना है। तो ये खासकर यूथ एज में बहुत होता है, यूथ एज में बहुत होता है ये जो पर्टिकुलर जो इवेंट है। तो इसलिए हमको बहुत ही संयम रखते हुए हमको सिचुएशंस को फेस करना सीखना चाहिए, है ना। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, वी विल बी अ प्रिटेंडर, हम एक मिथ्याचारी हो जाएंगे, हम सिर्फ दिखावा करेंगे। हाँ, जैसे बाहर के जितने अभी देखेंगे कितने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स आजकल के हैं, वो दिखावा ज्यादा करते हैं। और फिर बाद में जो है जब जेल में पकड़े जाते हैं तो फिर उनका जो दिखावा है, छलावा जो खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक तरफ ये नहीं दिखाना है कि मैं सन्यासी हूँ या फिर मैं एकदम बहुत त्यागी हूँ, और दूसरी तरफ मैं एंजॉय भी करना चाहता हूँ। हमें कर्म करना चाहिए और कर्म से हमें अटैच रहना चाहिए कि हमें जो कर्म हमें करना है वो हमें करना है। जैसे अर्जुन का जो कर्म था उसको युद्ध करना था, चाहे कोई भी परिस्थिति आए वो परिस्थिति में उसको युद्ध करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जो बार बार घुमा के भगवद गीता में यही बताना चाहते हैं अर्जुन को। तो अब कर्म करना चाहिए ये तो पक्का हो गया, कौन सा कर्म करना चाहिए, है ना। एक चोर के लिए तो चोरी भी एक कर्म है ना। और एक समाज सेवा के लिए लोगों को खाना बांटना ये भी एक कर्म है। दोनों कर्म है, चोर के लिए चोरी करना और समाज सेवी के लिए समाज सेवा करना, दोनों कर्म है। लेकिन कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, इसका निर्णय कैसे होगा। अगर कर्म पे मेरा अधिकार है, सेकंड चैप्टर में आता है भगवत गीता में, कृष्ण बोलते हैं कर्मण्य अधिकारस्ते, सबसे फेमस श्लोक है कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। अगर कर्म पे मेरा अधिकार है तो कौन सा कर्म, ये कोई नहीं पूछता, कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए। तो थर्ड चैप्टर जो है भगवत गीता का, आज आप अगर आपके पास गीता है तो प्लीज पढ़िएगा उस गीता को, थर्ड चैप्टर जरूर पढ़िएगा। इसमें कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है वो बताएंगे। मैं एक छोटा सा एनालिसिस दे रहा हूँ आपको और उसमें कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कार्य अच्छा है, एक सेकंड। हाँ, जैसे किसी को गोली मारना, क्या ये सही कर्म है? ऑब्वियसली नहीं है। और किसी को चाकू मारना, किसी का खून करना, किसी को मारना पीटना, दंगे फसाद करना, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज गलत है। चोरी करना गलत है। लेकिन हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम सच सच बोलना ये अच्छी बात है। चैरिटी करना इज ए गुड वर्क, ये हमें करना चाहिए, है ना। इसके बाद लोगों को हेल्प करना इज गुड। हमें अपने काम के प्रति सिंसियरिटी दिखाना इज गुड। रेस्पेक्ट करना सीनियर्स का इज गुड। तो कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस। जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चैरिटी देना, उसको पैसा देना कि भैया आप हथियार खरीदो। तो जब हथियार खरीदेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले आपको ही मारेगा। तो ऐसी चैरिटी नहीं करना चाहिए। या फिर ड्रंकार्ड जो पियक्कर है, हाँ दारू पीते हैं भयंकर वाला, तो उनको वो अब रास्ते में आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे गए रुके, और वो जो दारू पीने वाला आया आपके पास आके बोला भाई मेरे को 10 रुपए दे दो, हाँ मुझे कुछ दे दो, भीख दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, बोलते हैं ना लोग, है ना। आ गया मान लीजिए और आपने बोला अरे कितना गरीब है, देखो उसके कपड़े फटे हुए हैं, सब फटे हुए हैं, मैं तो कितना अमीर हूँ, कितना सुख सुविधा है, चलो 100 रुपए रखो तुम।
हमने उसको 100 रुपए दे दिया, अब वो 100 रुपए का वो क्या खरीदेगा, क्या करेगा, कपड़े खरीदेगा क्या, कभी नहीं, वो सबसे पहले ठेके में जाएगा और दारू पिएगा। तो ऐसी चैरिटी, ऐसे कर्म गलत है, चाहे ये बाहर बाह्य रूप से दिखने बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखो चैरिटी कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द पर्सन ऑल्सो, नॉट फॉर अस ऑल्सो। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई हत्यारा है, बुचर, कसाई, कसाई कसाई है, बुचर कसाई, तो कसाई जो है वो दौड़ते हुए आ रहा है, एक गाय आपके बगल से निकलती है, गाय भैंस या कुछ भी आपके बगल से निकलता है, वो कहीं जाके छुप जाता है, और पीछे पीछे बुचर या कसाई आता है मारने के लिए, और बुचर आपसे आके पूछता है, कसाई आपसे आके पूछता है कि ये जो गाय देखी क्या तुमने, गाय कहाँ गई, तो बताइए क्या आप क्या बताओगे उसको कि हाँ मैंने देखी है, या क्या फिर नहीं देखी है, सच बोलोगे या झूठ बोलोगे, आप रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स पे। अगर एक बुचर आपके पास आता है और बोलता है कि ये गाय या बैल कहाँ गई है, देखा है कि नहीं, तो आप सच बोलोगे या झूठ बोलोगे, तो यहाँ आदित्य श्रेष्ठ बोले नहीं देखी देखी है, मोनिका झूठ, नहीं लाई झूठ, ओके वेरी नाइस, सब झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलना तो गलत बात है, झूठ बोलना तो गलत बात है, तो क्या आप झूठ बोले, फिर झूठ क्यों बोलेंगे ये तो गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आप सबके लिए। हाँ, एक सोल्जर जो है युद्ध के समय बॉर्डर पे अपने दुश्मनों को गोली मारता है, तो ये सही एक्टिविटी है गलत एक्टिविटी है, बहुत सही काम, बहुत बस सही काम के लिए, सही काम के लिए सही, ओके। मैं बॉर्डर में मार रहा है, बॉर्डर में युद्ध हो रहा है, सामने जो मान लो कोई जो दूसरे साइड से लोग जो है हमारे देश को कब्जा करना चाहते हैं, बॉर्डर कब्जा करना चाहते हैं, तो वहां पे वो युद्ध कर रहा है, हिज शूटिंग दी, शूटिंग क्या करना सही है कि नहीं, ओके राइट एक्टिविटी, हाँ ओके, निस्संदेह उचित है, ओके वेरी नाइस, तो ये गोली मारना बॉर्डर में सही है, वेरी नाइस, ओके। एक माता पिता अपने बच्चे को बहुत जोर से मारते हैं जिससे कि बच्चे की भलाई हो, क्योंकि वो कोई गलत काम करने वाला था, ये कोई गलत काम कर रहा था, तो ये सही है या गलत है, परफेक्ट, ओके राइट सही है, ओके ओके वेरी नाइस थैंक यू। तो चैरिटी देना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के देना चाहिए, झूठ बोलना गलत है, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी हो कि झूठ बोलना बोलने से किसी की जान बच सकती है तो इज गुड। गोली मारना गलत है, लेकिन एक योद्धा जब गोली मारता है युद्ध में तो वो सही है। और बच्चे को अब्यूज करना, बच्चे को टॉर्चर करना गलत है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को आउट ऑफ कंसर्न उसकी भलाई के लिए अगर मारते हैं तो इज गुड। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है और कौन सी परिस्थिति है। तो भगवत गीता जो है वो परिस्थिति का एक मैप बनाती है यहाँ पे 3rd चैप्टर में कि कौन से परिस्थिति में क्या कार्य करना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से भगवत गीता जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम स्लाइड में आते हैं कि कि एक्शन जो है, वो जो कार्य है वो गलत नहीं है, उसका इंटेंशन फैक्टर है कि इंटेंशन क्या है, किस लिए आप उसको कर रहे हो, है ना। तो कोई कार्य कभी किसी के लिए अच्छी हो सकती है तो वो वही चीज किसी और के लिए गलत भी हो सकती है। जैसे दवाई, मान लीजिए किसी को बुखार है ना, और किसी को पेट दर्द है। अब किसी को जो बुखार है, बुखार के जो पेशेंट को आप पैरासिटामोल खिलाओगे, है ना, लेकिन पेट दर्द के जो वो है क्या बोलते हैं, पेट दर्द जिसका है उसको आप पैरासिटामोल नहीं खिलाओगे। या मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, किसी का पेट दर्द हो रहा है या फिर लूज मोशन है और दूसरे को सर्दी खांसी है, तो एक को आप च्यवनप्राश खिलाओगे, अदरक का काढ़ा पिलाओगे, दूसरे व्यक्ति को नहीं पिलाओगे, क्योंकि अगर जिसको लूज मोशन है उसको आपने काढ़ा पिला दिया तो उसका हाथ और खराब हो जाएगा, उसको और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो एक मेडिसिन सबके लिए नहीं हो सकती, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक डिजीज के लिए अलग मेडिसिन होती है ना। एक ही सॉल्यूशन हर एक सिचुएशंस में अप्लाई नहीं किया जा सकता, हर एक सिचुएशन के अनुसार उसके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। तो इसलिए हमको धैर्यता पूर्वक सिचुएशन समझना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। ये भगवद गीता के 3rd चैप्टर में बताया गया है ना। अभी इसमें मेन कर्म, कर्म क्या है,
और कर्म हमें बेसिकली कर्म हमें करे, अगर हम करते हैं तो उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, और क्या हम कर्म के चक्कर से बच सकते हैं कि नहीं, ये भी थर्ड चैप्टर में डिस्कस होता है और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कर्मा क्या है, इसके क्या बेसिक रूल्स हैं जो हमें जानने चाहिए, कि जब हमारा बुद्धि जो होता है वो जब डेवलप होता है, जब हमारी बुद्धि प्रखर होता है, तब उसके साथ साथ जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण, एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है ना, वो अपने पापा को थप्पड़ मार रहा है, पा 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 करके, तो इसमें पापा बुरा मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। लेकिन वहीं पर ही वही बच्चा अब 21 साल का हो चुका है और अपने पापा को थप्पड़ मार रहा है, तो ये सही एक्टिविटी है कि गलत एक्टिविटी है? हाँ, ऑब्वियसली ये गलत एक्टिविटी है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वहीं पर ही बचपन में बेटा कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चा कुछ भी करे, लेकिन जब वो बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा हो गया, उसका बुद्धि प्रखर हो चुका है, अब उसको अपने पिताजी का सहारा बनना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, है ना। तो इसलिए जिम्मेदारियां आती है, जिस प्रकार से हमारा बुद्धि प्रखर होता रहता है, हमारी जिम्मेदारियां आती हैं। जैसे अगर हम देखें, जितने भी जानवर हैं, जानवर के पास भी बुद्धि है, लेकिन उनकी बुद्धि उतनी मैच्योर नहीं है कि वो सही सही क्या है गलत क्या है समझ सके। लेकिन हम समझ सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, और क्योंकि हम समझ सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, हमारी बुद्धि इतनी मजबूत है, इसलिए हम में जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो इसलिए हमको ये कर्म का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट इज न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। एक स्प्रिंग को दबाएंगे तो स्प्रिंग आपके पास वापस खींच के आएगा, राइट। एक बॉल को नीचे फेंकेंगे तो बॉल ऊपर उछल के वापस आएगी। ये न्यूटन का कॉमन लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका हमें विपरीत जो है परिणाम उसी क्षमता में वापस मिलता है ना। तो इसी प्रकार अगर उसको हम मद्देनजर रखें, तो अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो हमें उसी अनुपात में कष्ट वापस हमें मिलने वाला है, ये निश्चित रूप से, है ना। इवन की शास्त्रों में आता है, जैसे कि मीट ईटिंग को लेके या फिर जो एनिमल स्लॉटरिंग को लेके, कि अगर शास्त्रों में अनुमोदित है कि हाँ हम एनिमल स्लॉटर कर सकते हैं, लेकिन नॉट इन लार्ज स्केल। अगर किसी का टंग इतना अनकंट्रोल्ड है कि उसको एनिमल स्लॉटर करना पड़ रहा है और करके उसको मांस खाना पड़ रहा है, ठीक है, तुम जंगल में जाओ, अमावस्या की रात में तुम यू कट दी हेड, आप बलि दो, बलि दे के काली को चढ़ाओ, देन उसका जो ओनली 25% जो है मांस आप खा सकते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले एक मंत्र पढ़ते हैं। जो मंत्र जो होते हैं, जब हम सैक्रिफाइस देते हैं, जब बलि चढ़ाते हैं, वो मंत्र का मीनिंग ये होता है कि इस जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूं, नेक्स्ट जन्म में तुम मुझे मारना। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मोशन, या फिर कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कि आपने जो अभी जो कर्म किया, यही कर्म जो है आप इसका जो फल है विपरीत रूप में आपके पास निश्चित रूप से आएगा, उसी अनुपात में। तो आज आप मार रहे हो तो कल वो व्यक्ति, वो जो आत्मा है, वो आपको कल मारेगी निश्चित रूप से, है ना। तो हमारा बुद्धि प्रखर है, ह्यूमन लाइफ का जो इंटेलिजेंस होता है ह्यूमन में, वो डेवलप्ड होता है कंपेयर टू अदर्स। तो हमें समझना है कि हमें क्या चुनना है, सही कर्म करना है या गलत कर्म करना है। और सही और गलत कर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। आपके टेबल के सामने दारू का बोतल रखा है, इसको आपको पीना है या नहीं पीना है, ये आप पे निर्भर करता है, ना कि किसी और पे। अगर आप पियोगे तो उसका नुकसान आप भुगतो, अगर आप नहीं पियोगे उसका नुकसान आप भुगतो, दोनों आपको देखना है ना। एक बार की बात है, हमारे के इस्कॉन मंदिर में एक लड़की आती है, आई थिंक कितनी 19-20 साल की लड़की थी। वो आती है, आके हमारे एक जो भक्त है उनसे पूछती है, मतलब वो काउंसलर थे, तो वो उनसे पूछती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है, मैं एक कॉलेज गोइंग लड़की हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मुझे क्या करना है, क्या मुझे ये बच्चा गिराना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर जो है हमारे जो प्रभु जी थे उन्होंने दिया, वो सिंपल, कि इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम इसका अबॉर्शन करती हो तो इसके पाप को झेलने के लिए तैयार रहो। क्या पाप?
तुमने एक जान का अबॉर्शन किया, उसको मार दिया अपने कोप में, तो तुम्हें भी मरना होगा किसी ना किसी के कोप में, निश्चित रूप से। ठीक है, ये या तो ये पाप झेलने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर यू गिव बर्थ टू द बेबी, तुम जन्म दो और पूरी सोसाइटी का जो क्रिटिसिज्म है उसको जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो। ये दोनों ऑप्शंस तुम्हारे पास है, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इंटेलिजेंस डेवलप है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये कर्म का बेसिक रूल है या लॉ है जो सबको फॉलो करना पड़ेगा ही, है ना। जैसे विष्णु पुराण में आता है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में बताते हैं। आज तक जो है, जो मेडिकल साइंस है या फिर जो बोटैनी है या जो बेसिकली जो इवोल्यूशन पे काम करते हैं, उन्होंने ओनली 10 लाख स्पीसीज को डिस्कवर किया है पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में। ओनली 10 लाख स्पीसीज आर नोन टू अस, लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्रास देयर आर 84 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज। 84 lakhs, just imagine the diversity we have, है ना, that is given by God। तो उसमें 9 लाख स्पीसीज जो है वो पानी में रहते हैं, 20 लाख जो है वो नॉन मूविंग पेड़ पौधे टाइप हैं, 11 लाख के आसपास जो है वो इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स, अबाउट 10 लाख आर दी बर्ड्स एंड 3 lakhs आर 4 जो क्या बोलते हैं पशु, क्वाड्रपेड बोलते हैं, 4 पैर होते हैं, लगभग 3 लाख हैं, और जो बचे 4 लाख जो है वो 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज। अब ये जो मेडिकल साइंस यहाँ पे हमारे शास्त्रों से अलग हो जाता है। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ऑल ह्यूमन आर सेम, सब में सेम जीन्स है, लेकिन ये जो डिवीजन हुआ, दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन सटल बॉडी और हमारे माइंडसेट के अनुसार डिपेंडिंग होता है। 4 लाख स्पीसीज जो है डिपेंड ऑन द माइंडसेट। इसमें भी क्या कहते हैं कि सम आर सिविलाइज्ड, सम आर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड एक अलग माइंडसेट रखते हैं, जैसे आप किसी जंगल वहां जाएंगे, ट्राइबल एरिया में जाएंगे, यू विल फाइंड द ह्यूमंस देयर आल्सो, लेकिन उनका रहना खाना पीना बोल चाल सब कुछ हमसे बहुत ज्यादा अंतर होता है, अलग होता है। दीज आर वन काइंड ऑफ स्पीशीज। ऐसे कुछ सिविलाइज होते हैं, उनमें कितने सारे वैरायटीज होती हैं। फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वेरी करता है, और ऐसे करके आप ग्रुपिंग करेंगे तो 4 लाख ग्रुप्स आपको मिलने वाले हैं जो ह्यूमन स्पीशीज में भी पाए जाते हैं। देयर आर 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज। तो अब ये ह्यूमन स्पीशीज, ये जितने ह्यूमन स्पीशीज हैं, दे हैव द डेवलप्ड इंटेलिजेंस। तो देयरफॉर दिस ह्यूमन लाइफ, इस ह्यूमन लाइफ का हमें क्या करना है ये हम पे निर्भर होता है, हम क्या करना चाहते हैं। इन भगवद गीता 8.6 कृष्णा सेज यम यम वापि स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। कि जैसा जैसा आपका भाव रहेगा मरते वक्त, कलेवर मतलब शरीर को छोड़ते वक्त, जैसे जैसा आपका भाव रहेगा तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, वैसा शरीर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो दो चीजें हैं। ओके, अभय सिंह ने यहाँ पे हैंड रेज किया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम लोग सेशन के एंड में इसको लेने का प्रेफर करेंगे। लेट मी कंप्लीट योर प्रेजेंटेशन। तो कैसे भी हमारा जो भाव रहता है एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, दैट विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट बॉडी। दो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। पहला, हम जीवन भर कैसा कर्म करते हैं, ठीक है, और दूसरा प्रभु जी किसी के यहाँ बहुत शोर हो रहा है, प्लीज उनको म्यूट करवा दीजिए। एक व्यक्ति है जीवन भर ये सोचता था मेरे को एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, ये जीवन भर सोचता रहा। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ जब वो मरने वाला था तब भी उसने यही सोचा कि मेरे को बंगला चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए। प्रभु जी बहुत शोर हो रहा है किसी के यहाँ, प्लीज म्यूट करवा दीजिए। जीवन भर उसकी जो एक्टिविटी रही वो एक कुत्ते के समान रही। तो अब बताइए नेक्स्ट लाइफ में उसका शरीर कौन सा होगा? उसका जो शरीर होगा ऑब्वियसली वो कुत्ते के समान होगा, लेकिन कहाँ होगा? एक बड़े से बंगले में। आजकल देखते हैं ना, इतने सारे बड़े बड़े बंगलों में कुत्ते घूमते हैं, है ना, उनको पाला पोसा जाता है। तो वो कौन है? वो पिछले जन्म में उनकी एक्टिविटी कुत्ते जैसी थी, और उनका जो मरते वक्त उनके दिमाग में ये था कि मेरे को एक बड़ा सा घर चाहिए या मुझे एक घर चाहिए, तो उनको अभी घर मिल जाता है।
ओके, बहुत सारे यहाँ पे हैंड रेज हो रहे हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का क्या अभी तक? अमित ढाकर? नहीं प्रभु जी, वो एक्चुअली बीच में काफी डिस्टरबेंस आ रहा था किसी के साइड से। कोई क्वेश्चन नहीं, आई होप। मोनिका मिश्रा, आपका कोई क्वेश्चन है? तो सेशन के एंड में हम लेने का को प्रेफर करेंगे। एंड में मैं जल्दी फिनिश कर दूंगा, ज्यादा स्लाइड नहीं बताया इसमें। तो अभी तक हम यहाँ पे है कि हमें कैसा लाइफ, हमें लाइफ, नेक्स्ट लाइफ हमारा कैसा होगा, वो हमारे प्रेजेंट वर्क कर्म पे डिपेंड करता है, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, है ना। एंड एट द सेम टाइम कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना कैसी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं तो बैड कर्मा, पाप। कुछ लोग पाप करते हैं, जैसे इंटॉक्सिकेशन, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीजें, नशा करना अलग प्रकार से, मीट ईटिंग करना, देन इलिसिट सेक्स, रिलेशन एंड गैम्बलिंग। तो इस प्रकार से जो ये जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये चार जो सबसे बड़े पाप कर्म माने जाते हैं। तो ये जो पाप कर्म है अगर हम करते हैं तो बी रेडी कि इसके लिए हमको भोगना पड़ेगा, हमको नरक के दर्शन जरूर करने पड़ेंगे, है ना, जहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार से यातनाएं दी जाएंगी, परेशानियां दी जाएंगी। जैसे आप अगर इंटॉक्सिकेशन के यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हो कि ये क्या, ये दारू पिया जीवन भर ना, अब नरक में उसके साथ क्या हो रहा है, उसको गर्म लावा पिलाया जाता है। हाँ, कोई मीट ईटिंग करता है, हाँ, एक पूरे जीव के शरीर को तेल में डुबोता है, उसको फ्राई करता है, तो उसके शरीर को भी जो यमदूत है वो क्या करते हैं, तेल में फ्राई करते हैं। ओके, इस प्रकार से यार ये है पाप कर्म, ये कुछ पाप कर्म है। हाँ, इसके लिए हमको कष्ट भोग मिलेगा। कुछ पुण्य होते हैं, उस पुण्य के लिए भी हमको कुछ क्रेडिट मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। और एक और कर्म होता है, इसे कहते हैं एक्टिविटी विदाउट रिएक्शन। मान लीजिए अगर हम ये समझ गए कि हम जब कर्म अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन कभी हमें कोई ऐसा कर्म करने को मिले जो हम करें लेकिन हमें उसकी जिम्मेदारी ना मिले, तो ऐसा कर्म आप लोग करना चाहेंगे क्या? हेलो, ओके, आशुतोष तिवारी जी का ये आया है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है क्या? इसको मैं लास्ट में डिस्कस करके बताऊंगा। ओके, मोनिका मिश्रा, बिल्कुल। ओके, राघव प्रकाश सेन बोल रहे हैं एक्सेप्ट भक्ति। मैं इसको समझ नहीं पाया आंसर क्या है। ओके, कोई एक्टिविटी जिसका रिएक्शन नहीं मिले कुछ, हाँ, तो वो हम निश्चित रूप से करना पसंद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम अगर कंपनी में जॉब करते हैं, हम कंपनी में जॉब करते हैं जब, तो जॉब जो होता है उसका उसमें मान लीजिए कोई गलती होती है ना, बॉस के कहने पे हम करते हैं, कोई हमसे गलती होती है, हाँ, और फिर तो उसका जो पूरा जो जिम्मेदारी है वो कौन लेता है? बॉस लेगा। चाहे गलती मैंने की है, लेकिन जो ऊपर जब जिसको भी जवाब देना है वो बॉस देने वाला है। तो इस प्रकार से आपको वो जो प्रेशर है वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मटेरियल एग्जांपल समझने के लिए। उसी प्रकार ये भक्ति है या डिवोशनल सर्विस है, जिसे कहते हैं एक्टिविटीज विदाउट रिएक्शन। जब हम कोई कार्य करते हैं, जब वो कार्य हम किसी को समर्पित करते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो सब कुछ उस व्यक्ति का होता है ना। तो इसलिए जब हम भगवान को समर्पित करते हैं वो एक्टिविटी, उसका पूरा जो उसका पाप भी हो या पुण्य भी हो, सब भगवान की जिम्मेदारी होती है, वो ही टेक्स दैट। और हम जो है उस पाप और पुण्य के चक्कर से बच जाते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पाप और पुण्य के चक्कर से बचते हैं, देन ओनली वी कैन स्पिरिचुअली एडवांस, है ना। तो अभी तक हमने देखा लॉस के बारे में, कर्म के टेनेट्स के बारे में। अगर मान लीजिए कि कोई है, ड्राइवर है, बहुत ओवर स्पीडिंग, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया, या हाईवे पुलिस ने उसको रोक लिया, रोक के उस पे 2000 का चालान काट दिया कि तुम इतना स्पीड क्यों चला रहे थे, तो आपको इतना चालान भरना पड़ेगा। हाँ, तो वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कभी कि भाई मेरे को नहीं पता था, है ना, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, आई वाज थिंकिंग आई कैन डू, ऐसा वो नहीं कह सकता। तो इग्नोरेंस जो है वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जानबूझ के आग में हाथ डालता है और बाद में बोलता है मुझे नहीं पता था कि आग जला देती है, तो ये बेवकूफी है
है ना। तो ऐसा इग्नोरेंस, ऐसा अज्ञानता जो है, ये किसी लॉ के अगेंस्ट में कोई जो है वो एक्सक्यूज, मतलब सॉरी, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना। हमें इसके बारे में नहीं पता था, उसके बारे में नहीं पता था, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, क्योंकि जिसका जो काम है वो काम करेगा ही, है ना। अगर आप ट्रैफिक पुलिस ने देखा कि आप हेलमेट नहीं पहने हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो वो चालान काटेगी। मास्क नहीं पहना है, पक्का काटेगी, है ना। देन एक छोटा बच्चा है, वो आग में हाथ दे देता है, या चलते पंखे को छू देता है, या कोई कहीं खुला वायर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑन है, लाइव वायर है, उसको टच कर लेता है, करंट लगता है उसको, तो ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को नहीं पता था। जिसका जो काम है, अगर बिजली का काम है झटका देना, तो वो झटका देगी। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, है ना। पुलिस का काम है आपको पनिशमेंट देना, वो पनिशमेंट देंगे, है ना। तो हम भी इसी प्रकार जो कर्म के जो लॉज है, लॉ ऑफ कर्मा जो है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये गलत काम है। हाँ, तो ये एक्सक्यूज नहीं है, हमको उसका रिएक्शन मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना, है ना। तो इसी क्योंकि ये इग्नोरेंस कहाँ से आता है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम कौन है ना। और ये जो हम जब अपने आप को नहीं समझ पाते हम कौन है, तो हम गलत काम करते हैं, और जब हम गलत काम करते हैं तो हमको कष्ट मिलता है। तो इसलिए जो ह्यूमन लाइफ जो है, इसमें इतनी प्रखर बुद्धि दी गई है भगवान द्वारा, कि हम सोच समझ के कार्य करें कि क्या करना है क्या नहीं करना, कि हम ये जो अज्ञानता है इससे मुक्त हो सके। इसी कारण से भगवत गीता है, वेदिक स्क्रिप्चर्स है, इसको पढ़ना है हम लोग को, है ना। सिर्फ ऐसे नहीं कि खरीद के रख लिए शेल्फ में या बैग में दिखाने के लिए, देखो मेरे पास भी गीता है, नहीं, खोल के पन्नों को पढ़ना है। जिस प्रकार से आप अपने कोर्स बुक पढ़ते हैं, पूरा एकदम हाइलाइटर से हाईलाइट करके नोट्स बना के, गीता को वैसे पढ़ना चाहिए। तब जाके हम जो है अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि भगवत गीता का आधार पर रहेगी, है ना। जब कोई गलत है तो क्या हमको उसको सुधारना चाहिए या नहीं चाहिए। हम देखते हैं ना, अब अगर मान लीजिए अभी अभी तक हमको मान लीजिए कोई नियम नहीं पता था, लेकिन अभी पता चल गया, तो अभी से हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान हैं, हम अभी से पालन करना शुरू करेंगे, है ना। मान लीजिए आज घोषणा हो गई लॉकडाउन है, और हमें पता है लॉकडाउन है, फिर भी हम निकल रहे हैं। हाँ, तो लॉकडाउन हमें पता चल गया हमें लॉकडाउन है, तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ प्रकार से हमें जब पता चल गया कि अच्छा ये नियम है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं सामने वाला व्यक्ति वो तो गलत कर रहा है अभी भी, तो क्या उसको हमें करेक्ट करना चाहिए, नहीं करेक्ट करना चाहिए। तो किस समय हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और किस समय हम नहीं करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे पहला होता है कि किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से हम करेक्ट करते हैं। तो पहला होता है उसे ब्लेम गेम कहते हैं। हाँ, हम ब्लेम करते हैं, हम सीधा उंगली दिखा देते हैं, तुमने गलत किया, तुमने ही गलत किया है। इस प्रकार से, है ना, हमेशा ब्लेम करते हैं, तुम्हारे कारण गलती हुई, हो सकता है मेरे कारण गलती हुई हो, लेकिन फिर भी मैं सामने वाले को उंगली करता हूँ, तुमने गलती की है ना। हो सकता है दूसरा कि व्यक्ति गलत कर रहा है और आप सही में चाहते हो कि वो सुधर जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, है ना। जेन्युइन कंसर्न बट नॉट अ केयर टेकर। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आपका जूनियर हो सकता है, आपका कोई छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकती है, हाँ, उसने गलत किया, आपने बोला तुमने गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब वो सही है, ऐसा नहीं कि आपने जो टोका वो गलत है, लेकिन आपने टोक दिया, ये देखो तुमने गलत किया, हाँ, लेकिन उसको कैसे सुधारना है वो कभी नहीं सिखाया आपने। तो ये दूसरा होता है, दो प्रकार से हम करेक्ट कर पाते हैं। तीसरा होता है जेन्युइन कंसर्न फॉर माय पीपल, मतलब जो मेरे मुझ पर निर्भर होते हैं या फिर जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसमें में जेन्युइन कंसर्न है, और मैं सही से उसको करेक्ट, मैं सिर्फ ना कि तुमने क्या गलत किया ये बताऊं, बल्कि कैसे उसको सही करना चाहिए था ये भी सिखाऊं। तो ये सबसे परफेक्ट है, हमें कैसे करेक्शन देना चाहिए लोगों को, है ना। जैसे ये एक मैगजीन का वो है आया था, कि किस प्रकार से जो है ब्लेम गेम होता है ना। हर कोई है, मान लो किसी ने गलती की, लेकिन क्या क्या करते हैं, मान लो ये जो व्यक्ति है जो सामने है, जैसे फोटो, इसने गलती की, अब जब गलती की, जब पकड़ा गया इसकी गलती, तो ये बोलते नहीं चीफ ने गलती करवाया, चीफ ने ऐसा बोला, चीफ की गलती हुई, ट्रेनिंग सही से नहीं मिलती हमको, ऑफिसर्स फर्जी हैं, वो घूस खाते हैं, इस कारण से गलती हो जाती है ना। इसके बाद
कोई जो इक्विपमेंट्स हमारे पास है वो सही नहीं है, क्रू जो है वो सही से सपोर्ट नहीं करता हम लोग को, है ना। हमारा जो कपड़ा था या हमारा जो पहनावा है वो सही नहीं था आज, मैं सही से काम नहीं कर पाया। हाँ, हर हर कोई गलत है जिंदगी में, सिर्फ मेरे को छोड़ के मैं सही हूँ। मैंने जो काम किया वो सही किया, जो मेरे पास सुविधाएं थी उसके अनुसार मैंने सही किया, और बाकी सब गलत है। तो इस प्रकार से जो ब्लेम गेम होता है ना, देना होता है फ्री एडवाइस देना। तो बोला ना कि हाँ, हमने जो कोई हमारा कोई कंसर्न है वो सही है, लेकिन क्या हमने उसको कैसे सही करना है वो नहीं सिखाया। फ्री एडवाइस देके, देखो मुझे लगता है तुम ऐसे करते तो सही हो जाता, तुम क्यों नहीं किए, बेवकूफ हो तुम लोग। इस प्रकार से हम कभी बोलते हैं ना, फ्री एडवाइस देते हैं। और खासकर जो इंडिया में तो क्या बोलते हैं, दो चीज बहुत फ्री में मिलती है, चाय और राय। किसी के घर में जाइए, आपको राय पक्का फ्री में मिलेगी और चाय, कोई पैसा नहीं मांगेगा उसका। तो फ्री एडवाइस। देन बैकफायर। बैकफायर मतलब हाँ, उस पर चढ़ जाना, उसको बार बार या बार बार उसको टॉन्ट कसना पीछे, पीठ पीछे, या उसको ना बोल के बाकी पूरी दुनिया को बता देना किसने गलत किया। बैकफायर। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है हम जो ब्लेम करते हैं, हम जो है करेक्शन देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये कोई भी जो करेक्शन जो है सही नहीं है। क्या क्या सही है ये हम अब सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि भगवद्गीता के 3rd चैप्टर में 21st वर्ष में आते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। कि लोग जो है क्या पालन करते हैं, किसको पालन करते हैं, हाँ, ग्रेट मैन, महान लोगों को फॉलो करते हैं, है ना। और वो जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जो जनरल पीपल है उसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल दे, अगर इसका उदाहरण दे हम लोग, तो उदाहरण है गांधी जी का, है ना। गांधी जी ना सिर्फ भगवदगीता के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारे, बल्कि उसके साथ उन्होंने उसको प्रचार किया, बताया लोगों को, एंड उस समय लोग इसको फॉलो करते थे, है ना। जो गांधी जी जिस प्रकार से सत्याग्रह मूवमेंट करना है लोग फॉलो करते थे। गांधी जी बोल नॉन कोऑपरेशन करना है, नॉन कोऑपरेशन करते थे लोग। सिविल डिसोबीडियंस करना है, सिविल डिसोबीडियंस करते थे। तो दैट इज, तो हम लोग को श्रेष्ठ बनना है, क्योंकि हमारा बुद्धि श्रेष्ठ है ना, हमारा बुद्धि श्रेष्ठ है और हमको श्रेष्ठ बनना होगा। हम अगर श्रेष्ठ, हम भगवदगीता के प्रिंसिपल को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हमारा जीवन जो है एनिमल से ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे एनिमल भी आहार देता, भय मैथुन, ये 4 चीज में लगे रहते हैं, हम भी 4 चीजों में लगे रहेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि हमें श्रेष्ठ कैसे बनना है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है भगवदगीता में इसके आगे ये बोलते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे लिए कोई कर्म नहीं है इस संसार में, मुझे कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है भगवान कृष्ण के लिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग मेरे को फॉलो करेंगे, और वो मेरे को फॉलो करेंगे तो मेरा देखे देखी वो भी कर्म करना छोड़ देंगे, और जब वो कर्म करना छोड़ देंगे तो उनका विनाश निश्चित है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हमको श्रेष्ठ बनना है ये, और श्रेष्ठ आचरण करना है, सही आचरण, एग्जाम्पलरी एक्ट करना है। और जब इस प्रकार से जब हम एग्जाम्पलरी एक्टिविटीज करेंगे, लोग हमको फॉलो करेंगे, तो हमारा लाभ भी है और जो हमको फॉलो करने वाले हैं उनका भी लाभ होने वाला है। आजकल देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत फेमस है, सबसे बेस्ट प्रोफेशन है आज के जीवन में, आज के समय में, है ना। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाँ, वो पूरे एकदम जो सेमिनार हॉल है उसमें भयंकर चीख चीख के बोलेंगे कि ये सिगरेट मत पियो, तुम सिगरेट के आदि मत बनो, है ना, दारू मत पियो, सब कुछ बोलेंगे। एंड देन जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, कोने में जाएंगे और एक सिगरेट फूक लेंगे। तो ऐसे 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 अगर लोगों का आचरण करोगे, ऐसे लोगों से सुनेंगे, और ऐसे श्रेष्ठ हमारे अगर ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में होंगे, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि कभी भी वो सीख नहीं आ सकती। ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है? जब हम फॉलो करते हैं और सामने वाले को फॉलो करने के लिए कहते हैं ना। एक बार की बात है, एक गुरु थे किसी गांव में, तो वहां पे वो तपस्या करते थे, पूजा आराधना करते थे, और एक बच्चा था, छोटा बच्चा, उसके दांत सड़ने लगे थे, और बहुत शक्कर खाता था, बहुत ज्यादा शक्कर खाता था वो, शक्कर मिठाई सब कुछ खाता था। तो मम्मी उसको कान पकड़ कर लेके आई उसकी, और गुरुदेव के पास रख दी।
बोले गुरुदेव ये जो है मीठा खाता है बहुत, इसके दांत सड़ने लगे हैं, डर लग रहा है इसका दांत खत्म हो जाएगा, आप इसको ये बताइए, इसको समझा दीजिए, इसको बोलिए कि आज से तुम शक्कर या मीठा मत खाओ। तो गुरुदेव जो है, गुरुजी ये बोलते हैं कि मैं एक काम करो, आप 1 हफ्ते बाद आना। तो समझ में नहीं आया माता जी को कि क्या हुआ। तो ठीक है, वो चली गई। फिर 1 हफ्ते बाद वापस आई। तो 1 हफ्ते बाद वापस आई, आके वापस वही सेम रोना कि ये वो शक्कर खाता है, ये मीठा खाता है, इसको प्लीज वो कर दीजिए, है ना। तो गुरु जो है वो बोलते हैं ठीक है बेटा, आज से तुम शक्कर मत खाना, आज से तुम मीठा खाना बंद कर देना। इतना बोलते हैं, ठीक है आपने जो बोला था मैंने बोल दिया, ऐसा बोल देते हैं गुरुजी। तो जब ऐसा हुआ तो माता जी बोलती हैं कि अरे उस दिन भी तो बोल सकते थे, आज क्यों बोल रहे हैं। तो बोलते हैं उस दिन तक मैं भी चीनी खाता था और मैं भी मीठा खाता था, आज 1 हफ्ते हो गए मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, तो इसलिए अब मैं बोल सकता हूँ कि तुम मीठा मत खाओ। तो इसे कहते हैं पहले आचार करना चाहिए, पहले हमें आचार करके फिर लोगों को बताना चाहिए, लोगों को फॉलो करने के लिए कहना चाहिए। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भगवद गीता का 3.21 कि यद्यत आचरति श्रेष्ठा, कि जिस प्रकार से जो श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे वही जो है कॉमन लोग है उसका पालन करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट 28 वर्ष आता है, उसमें बोलते तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो गुना गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, है ना, कि अपने इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन में, सेंस इंद्रिय तृप्ति में, मतलब वो सारी चीजें जो हमारे सेंसेस को हैप्पीनेस, वो एक फॉर्म देखना चाहता है, ईयर जो है उसको सुनना चाहता है, टंग जो है वो कुछ टेस्ट करना चाहता है, नाक कुछ सूंघना चाहता है और त्वचा छूना चाहती है। लेकिन अगर हम इसी आईज से कुछ गलत, मान लो पॉर्न वीडियोस दिखा रहे हैं, तो ये सेंसेस का गलत उपयोग, इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। ईयर जो है वो सुनने के लिए, लेकिन इससे हम कुछ गलत चीजें सुन रहे हैं, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। टंग जो है दैट इज फॉर टेस्ट, है ना, खाने के लिए है, टेस्ट करने के लिए, लेकिन वो हम गलत चीजें टेस्ट कर रहे हैं जो कि वर्जित है शास्त्रों में। तो इस कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, देयरफॉर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर आइए एंड समझिए कि भक्ति योग और जो कर्म कांड है उसमें अंतर क्या है, वर्क इन डिवोशन एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, कर्म कांड दोनों में क्या अंतर है ये समझिए, इस पर्टिकुलर वर्स में बताते हैं। देन आगे बोलते हैं नेक्स्ट वर्स में, प्रकृति गुण समुद्धा सज्जते गुण कर्मसु तन अकृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन न विचालयेत। कि जो लोग जो होते हैं वो इस प्रकार से क्यों परेशान रहे हैं, क्योंकि वो जो भौतिक प्रकृति के द्वारा जो माया शक्ति के जो 3 गुण हैं उनके कारण टोटली बिविल्डर हो चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं, और इस भ्रम के कारण वो अपने आप को इस भौतिक कार्यों में ज्यादा लगा देते हैं, कर्म कांड में ज्यादा लगाते हैं। और जैसे वो कर्म कांड में लगाएंगे तो कर्म कांड कैसा है, हाँ, एक जैसे मान लीजिए एक छोटी मक्खी जो है मकड़े के जाले में फंसती है ना, पहले एक, तो उसी प्रकार होता है। या फिर एक जो रेशम का कीड़ा होता है जो वो अपना जो कोकून बनाता है, तो खुद ही बना रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो उसको पता नहीं चल रहा वो कैसे फंसता जा रहा है उसमें। तो उसी प्रकार जो है हम जो है ये भौतिक कार्य करते हैं अलग अलग, जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की एक्टिविटीज होती हैं वो उनको करते हैं, और करते 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 हम कब उसमें फंस चुके होते हैं हमें पता नहीं चलता। जैसे एक चेन स्मोकर जो होता है वो एक दिन में चेन स्मोकर नहीं बनता, एक जो है ड्रग एडिक्ट एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा ड्रग ले रहा है, थोड़ा थोड़ा स्मोकिंग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करते 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 कुछ सालों बाद, महीनों बाद हो सकता है वो इससे उसके छुटकारा ना पा पाए, वो फंस जाता है इसमें। तो ये उसी प्रकार है ना। तो इसलिए अगर आप बुद्धिमान है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं, हाँ, अगर व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपने मन को नहीं लगाएगा, बल्कि क्या करेगा, वो नेक्स्ट वर्स में बताएंगे, वो यहाँ पे कर्म नहीं लगाएगा, क्योंकि ये ऐसे जो है जिनके बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि वाले हैं, वो ऐसा कर्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो मुझे नहीं पता, है ना,
मतलब समझ नहीं पाता मैं कि क्यों मेरे से गलतियां क्यों हो जाती हैं। आई डोंट वांट टू डू रॉन्ग, मैं कोई गलत नहीं काम करना चाहता, फिर भी मैं गलत कर देता हूँ। एक सिगरेट स्मोकर बोलता है, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र थे पहले जो कि चेन स्मोकर थे, तो मैं उससे कहीं पूछता था कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो, सिगरेट छोड़ दो प्लीज, कितना रिक्वेस्ट किया उनसे, तो वो बोलते थे अरे भाई यार मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पाता। मुझे पता है ये गलत है, वो फिलोसफी देते हैं, मुझे पता है ये गलत है लेकिन मैं पता नहीं मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या, मैं गलत नहीं करना चाहता फिर भी मैं कर लेता हूँ, क्या करूं। ये प्रश्न जो है, सेम जो क्वेश्चन जो हमारे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है, सेम क्वेश्चन जो अर्जुन के जीवन में आता है। अर्जुन पूछते हैं यहाँ पे कृष्ण से, बहुत ही प्यारा सा एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच अथा केन प्रत्ययम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजिता। हाँ, कि अर्जुन कहते हैं कि हे वृष्णिवंशी, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों इस पाप कर्म में फंस जाता हूँ, मैं करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, इवन अनविलिंगली, मैं नहीं करना चाहता फिर भी मुझे करना पड़ता है, मैं कर देता हूँ। जैसे होता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे को फोर्स कर रहा है ना। अगर इसका आपको एग्जांपल, लाइफ लिविंग एग्जांपल देखना है तो आज जाके किसी चेन स्मोकर को ऑब्जर्व कीजिए। चेन स्मोकर को के पास जितने सिगरेट है सब छीन के अपने पास रख लीजिए, फिर देखिए उसकी हालत, है ना। वो परेशान हो जाएगा, उससे बताइए गलत कर रहे हो तो वो बोलेगा हाँ मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे चेन में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन प्लीज मेरे को एक सिगरेट दे दो प्लीज प्लीज। अगर हमने गिड़गिड़ाएगा व्यक्ति, है ना, दैट इज एंगेज्ड बाय फोर्स, है ना। कितना वंडरफुल है ना भगवत गीता, उसके उपदेश, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, और कृष्ण जिसका आंसर क्या देते हैं, कृष्ण इसका आंसर देते हैं श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधीये नाम यह वैरी नाम। क्या बोल रहे हैं, यह वैरी नाम, ये शत्रु है, वैरी का अर्थ होता है शत्रु, है ना। यह वैरी नाम, क्या, दो वैरी बताए, दो दुश्मन है हमारे, उन दो दुश्मनों के कारण हम क्या होता है, हम पाप कम करते हैं। काम ऐशा क्रोध ऐशा, काम और क्रोध, है ना। तो इन काम और क्रोध जो है ये सारे सिंफुल एक्टिविटीज के स्टार्टर है। ये अगर ये वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इससे अगर कनेक्ट हो गए तो हमारा तो पाप का जो लाइफ है वो शुरू हो जाता है। काम ऐशा क्रोध ऐशा, ये दो चीज है। आगे बोलते हैं भगवान, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति येषा ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। तो यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ज्ञानम आवृत्त देहिनाम, है ना। तो ज्ञान के माध्यम से आवृत्त रहता है देही, देही मतलब आत्मा। तो आत्मा का जो ज्ञान है उसको कौन आवृत्त करता है, ये जो लस्ट एंड क्रोध, एंगर, लस्ट और एंगर। तो लस्ट कैसे कवर करता है, जो लस्ट ये बोले तो काम इंद्रियों को कवर करता है, मन को कवर करता है, बुद्धि को कवर करता है, पूरे शटल बॉडी को कब्जा कर लेता है, तो कोई चांस ही नहीं बचा, कहां से बचेगा व्यक्ति, है ना। और इस प्रकार से व्यक्ति का जो वास्तविक बुद्धि है, ज्ञान है, वो जो है वो किसी काम का नहीं रहता, वो भ्रमित हो जाता है ना। तो जिस प्रकार से मान लीजिए आपको, आप सब जो हो आज जो है यहाँ पे एक स्पेशल बैटालियन बनाया गया है, स्पेशल बैटालियन का काम है सर्जिकल स्ट्राइक करना है। अब सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आप लोगों को भेज दिया गया, हाँ बोल जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ। तो आप सबका सबसे पहला प्रश्न जो अपने कमांडर से क्या होना चाहिए, आप सब जो यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग जो हैं, आप सबका सबसे पहला प्रश्न अपने कमांडर से क्या होना चाहिए। आपको बोल दिया जाए कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ, वेरी नाइस, कहाँ करनी है, राघव प्रकाश सेन एंड अनमोल मिश्रा, वेरी नाइस, पक्का कहाँ करनी है, कहाँ अटैक करना है बताइए, दुश्मन कहाँ है ना। तो इसी प्रकार हमारे तीन दुश्मन हैं,
हमारे दो दुश्मन है, लस्ट एंड एंगर। लस्ट एक्चुअली काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 रिपु कहते हैं, 6 वैरी है, 6 दुश्मन है। लेकिन इनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, लस्ट एंड एंगर। सबसे पहले वही आते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो ये कहाँ रहते हैं पता होना चाहिए ना। तो कृष्णा इज गिविंग द एड्रेस। जाओ यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करो। कहाँ? पहला इंद्रिया, कहाँ पे? सेंसेस, अपने सेंसेस। दूसरा कहाँ पे करना है? मनो, आपका जो मन है, मन। सेकेंड बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इन 3 जगह पे लस्ट छुपा बैठा हुआ है। उसका यहाँ पे इसका पूरा लोकेशन अड्डा बना हुआ है, बॉम्ब रखे हैं, सब कुछ रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जाके यहाँ पे जाके लस्ट को खत्म करो, है ना। इंद्रिय कैसे लस्टी हो जाते हैं? लस्ट कब होता है? जब कोई चीज हमारी आवश्यकता नहीं है लेकिन हम उसको लेना चाहते हैं, दैट इज लस्ट, है ना। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जो हमारे 5 इंद्रियां, 5 जो, ओके, मोनिका मिश्रा, मन, बुद्धि और इंद्रिय, सेंसेस, है ना। तो सेंसेस, तो सेंसेस जो है वो किस प्रकार से हम जानते हैं, किस प्रकार से वो लस्ट के शिकार में है ना। हम जो है गलत चीज नहीं देखना चाहते, फिर भी हमें देखने की बहुत इच्छा होती है, हम देख लेते हैं। एग्जाम है कल, लेकिन आज मेरे को मूवी देखना है, सुनना है कोई अच्छे गाने, हाँ मुझे कोई कॉन्सर्ट में जाना है, कोई नेहा कक्कर आ रही है शायद कहीं पे, है ना। बुद्धि, इस प्रकार से बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, वहां पे लस्ट फंस जाता है। तो ये 3 लोकेशन है जहाँ पे जो लस्ट छुपा बैठा है। तो यहाँ पे इनको यहाँ से उस लस्ट को जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये जो भगवान जो है, कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं, और ये हमारे लिए भी है। नेक्स्ट, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल टिप फॉर द डे, हमें क्या करना चाहिए? तो आई होप अभी तक मैं सेशन को वापस एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं फिर से मतलब कंक्लूड कर सकूं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से जो है हम जो है यहाँ पे किस प्रकार से हम कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम यहाँ से शुरू किए थे। हाँ, और सेम जो कंफ्यूजन अर्जुन के जीवन में आया था, और अगर हम कर्म छोड़ देते, रिनंसिएशन लेते, संन्यास लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स के कारण, प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ रहे, उस कारण से ले रहे हैं, तो उसके क्या नुकसान है हमारे जीवन में, और हमें क्या करना चाहिए फिर, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देन भोग और त्याग, कि हमें भोग करना चाहिए या त्याग करना चाहिए। तो इधर पे फिर भगवान का आंसर आया था कि अगर हम त्याग, बाहरी रूप से त्याग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर हमें भोग की मेंटेलिटी है, तो ये दिखावा है, छलावा है ना। कौन सा कर्म सही है, गलत है? तो हमें पता चला कि कर्म जो है वो गलत नहीं होते, कर्म गलत या सही नहीं होते, बल्कि उसका इंटेंशन मैटर करता है ना। एक ही दवाई हर एक बीमारी के लिए यूज नहीं हो सकती, सबके लिए अलग अलग दवाई होती है। फिर हमने कर्मों के बारे में जो कर्म के सेक्शन डिस्कस किया था कि किस प्रकार से कर्म के क्या क्या नियम है, और ये ह्यूमन लाइफ में हमें कौन से कर्म करने चाहिए, ह्यूमन लाइफ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। और हमें कर्म कितने प्रकार के हैं, और हमें कैसे कैसे अलग अलग कर्म को, हमें कौन सा कर्म हमारे लिए सही है, हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? हमको अकर्म करना चाहिए, एक्टिविटी विदाउट रिएक्शन, दैट इज सिंपल वर्ड में बोले तो डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा, है ना। तो अगर कोई बोले कि भैया हमें इग्नोरेंस, क्या बोलते हैं, कर्म जो है, लॉज, मतलब लॉ ऑफ कर्मा को हम नहीं जानते थे, हम तो गलत काम कर रहे हैं, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है ना। कोई लॉ के बारे में लॉ हमें नहीं पता, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता है ना। जैसे कि एक पुलिस जो है, अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। कोई अगर हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को खासकर इस कोरोना टाइम पे फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको सजा मिल सकती है ना। कोई बच्चा जो आग में हाथ डालता है जानबूझ के या अनजाने में, उसको कष्ट मिलने ही वाला है, क्योंकि ये नियम, प्रकृति के नियम बने हुए हैं, है ना। इसी प्रकार हमारे जीवन का सत्य अगर हम नहीं जानते और गलत काम में लगे रहते हैं, तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमने जो है लॉ बुक को नहीं पढ़ा है, हमने भगवद गीता नहीं पढ़ी है। तो इसलिए हमें भगवद गीता, और अगर हम इस प्रकार से इग्नोरेंस में लगे रहेंगे, तो हम गलत काम करते रहेंगे, और गलत काम करते रहेंगे मतलब हमें कष्ट मिलता रहेगा, है ना। ह्यूमन लाइफ जो मिली है, ये इसमें बुद्धि बहुत ही प्रखर है, बहुत ही मजबूत है, एडवांस्ड है। तो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए, और हमें इस इग्नोरेंस से हमें फ्री होने का प्रयास करना चाहिए, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, भगवद गीता और अदर स्क्रिप्चर्स हम पढ़ के, है ना।
कोई अगर गलत काम करता है तो उसको कैसे सही करना चाहिए, नॉर्मली क्या होता है, इसका हमें डिस्कशन किया था। एंड देन किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए, भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि हमको हमारा आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठों का आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, जिससे कि लोग उसको पालन कर सके, और लोग उसका पालन करेंगे तो उनका ही भला होने वाला है। और कर्म कांड और भक्ति योग में जो भक्ति योग ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर जो फिर भी कर्म कांड लगे रहते हैं तो उनको कष्ट मिलने ही वाला है निश्चित रूप से, है ना। और मैं गलत काम नहीं करना चाहता फिर भी करता हूँ, अर्जुन का ये प्रश्न आता है, तो कृष्ण जो इसको वो समझाते हैं किस प्रकार से जो काम और क्रोध है ये इसके मेन कारण है, और ये जो है आपके सेंसेस में छुपे बैठे हैं, आपके मन में बैठे हैं, आपके इंटेलिजेंस में छुपके बैठे हुए हैं, तो यहाँ जाके इनको कंट्रोल करो, इनको हटाओ अपने जीवन से। नाउ द प्रैक्टिकल टिप फॉर द डे, कि हमें भगवद गीता रेगुलरली पढ़नी चाहिए। आप लोग जो है रेगुलरली कुछ समय आप इन्वेस्ट कीजिए भगवद गीता पढ़ने के लिए, हर दिन 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, पर्टिकुलर सेक्शन आप रोज पढ़िए। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से हम जब करेंगे तो हम इल्यूजन से बाहर आ पाएंगे जो हम हमारे जीवन में फंसा है, बिकॉज वी हैव अ लॉ बुक, तो हम हमारे जीवन में कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, हम समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, और जब हम ये समझ पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, सफरिंग से हम ऑटोमेटिकली हम मुक्त हो जाएंगे, सफरिंग हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। और इसलिए भगवद गीता या स्क्रिप्चर्स जो है दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, एंड हमको ये कल्चर बनाना चाहिए कि हम ना सिर्फ पढ़ें बल्कि लोगों को इसके बारे में बताएं, उनको बताएं कि भाई सैटरडे संडे ये प्रोग्राम, ये जो पर्टिकुलर गीता रहस्य क्लास होती है, आप लोग प्लीज इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एंड आपके जो भी फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, जितने भी हैं, उनको आप जो है भगवद गीता के बारे में बता सकते हैं, उनको भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको भगवद गीता खरीदने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं ना। एंड ये जो कलियुग है, ये पर्टिकुलर जो प्रेजेंट एज है, इस एज को कहा गया है गलत कार्यों का एज। जैसे एक श्लोक आता है, श्लोक में बोलते हैं कि ये जो कलियुग है ये पाप का एज है, लेकिन कलेर दोषो निधे राजन अस्ते है महत्वगुना, ये जो कली जो है ये दोषों का सागर है ना, दोषों का सागर। जैसे अगर नमक का जो सागर होता है, नमक के जो नमकीन सागर है, सागर से अगर आप एक मग्गा नमकीन पानी उठा लो, हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरे समुद्र में नमकीन पानी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसी प्रकार कलयुग में व्यक्ति गलत है, दोष है उसके अंदर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता है ये कलयुगी ऐसा है। तो कलेर दोष निधे राजन अस्ते है एक महत्व गुना, लेकिन इसका एक महान गुण है। इसका महान गुण क्या है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि भगवान का जो है हम जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संकल्प परम, ये हमारे लिए परम लाभकारी होता है। तो सेम एक और वर्ष आता है 12.3.52, जिसमें कृत्य यद्धाय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्चायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्, कि इस कलयुग में हरि कीर्तन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फल ध्यान करने से त्रेता युग में सत्युग में मिलता था, वही फल त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलने लगा, और वही फल जो है द्वापर युग में जो विग्रह सेवा जो है मूर्ति सेवा करने से मिला। लेकिन वही फल, सेम फल, एग्जैक्टली वही फल जो है कलयुग में जो है वो सिर्फ भगवान का जो है चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करने से मिलता है ना। Whatever result was obtained in Satyuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। इसमें जो है 16 वर्ड्स हैं, 32 सिलेबल्स हैं, है ना। सारे जो है भगवान के नाम में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कली संतरण उपनिषद है एक, उस उपनिषद में इसकी इस महामंत्र की महिमा आती है। बोलते हैं इति 16 नाम कली कलमश नाशनम,
है ना, नाता परतरपया सर्व वेदेषु दृश्यते। ये पूरे वेदों में, वेद पुराणों में, उपनिषदों में इससे अच्छा महामंत्र और कोई नहीं है, इससे अच्छा मंत्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मंत्र है जो कि कलमश को नाश करने वाला है। कलयुग में जो हमारे अंदर दोष है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो दोष जो हमारे अंदर है कलयुग के प्रभाव के कारण, इसको नाश करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारे हृदय को साफ करने वाला है। इतना महत्वपूर्ण ये महामंत्र है। इसलिए इसको जो है आचार्य जो है भगवद गीता के जो टीका जो करते हैं, जो आचार्य, उन्होंने इस मंत्र को महामंत्र का दर्जा दिया। हम जानते हैं गायत्री मंत्र को भी महामंत्र का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इस मंत्र को आचार्यों ने, जो पहले के आचार्य हुए थे, उन्होंने इसको महामंत्र का दर्जा प्रोवाइड किया है। तो आप लोग जो है प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे, जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जितने जो इस मीटिंग में 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, कि प्लीज आप लोग जो है अब हर डे पर डे ये जो पर्टिकुलर जो महामंत्र है, इस मंत्र आप नोट कर सकते हैं, एंड यू कैन चैंट एवरी डे एटलीस्ट, यू कैन इंक्रीज योर ड्यूरेशन आल्सो, नो इशू, बट इस करंट मोमेंट में आप जो हर दिन आप 5 से 10 मिनट आप जो है सुबह या कभी भी, जरूरी नहीं है कि सुबह ही, कभी भी जब आपके पास समय हो, आप यू कैन चैंट दिस हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, थैंक यू वेरी मच। I conclude this session. Any question? Okay, दिनेश रामचंदानी, कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल तो मिलेगा, और उस फल को भोगने के कारण बार बार इस धरा पे जन्म तो होगा ही। तो इस मार्ग बंधन से कैसे मुक्त हो? हाँ, तो उसका आंसर भी मैंने इसी सेशन में दिया था, भक्ति योग के माध्यम से, है ना, इन एक्शन। हाँ, हम कर्म या अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो हम करते हैं, वो उसका फल हम भोगते हैं, है ना, क्योंकि हम जब अच्छा कर्म करते हैं तो उसको भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई बुरा कार्य करते हैं तो वो तो हम अपने लिए ही करते हैं। लेकिन जब हम अपना कार्य जो है, अपना कर्म करने की प्रवृत्ति जो हम कर्म जो है, वही सेम कर्म हम भगवान के लिए करने लगे, तो इसका कोई वो नहीं होता, ना तो इसका पाप लगता है ना इसका पुण्य लगता है ना? ये इसलिए इसको अकर्म कहा जाता है ना? जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस कार्य को करने लगते हैं, तब जब हम ये करते हैं तो हम जो है बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओके दिनेश, एनी अदर क्वेश्चन? Kindly give a practical example on this, please. Okay. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं दिनेश